हेलो वंदे मातरम साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 मैथ यूनिट 6 औसत एवरेज। कोई भी संख्या दी गई है तो हम उसका औसत कैसे निकालते हैं। कोई संख्या प्रथम से दी गई है या कोई संख्या मध्य से दी गई है या अंतिम का औसत पूछा जाए तो आज हम औसत निकालना सीखेंगे। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 में एक आध क्वेश्चन औसत से 100% देखने को मिलेगा। तो अब हम औसत समझते हैं। जैसे मान लिया औसत एवरेज, चाहे हमारा मोटरसाइकिल का औसत हो, डेली हम जाते हैं चलते हैं यहां से कहीं भी जाते हैं तो उसका डेली वेज का जो एवरेज निकलता है उसे हम औसत कहते हैं। अब जैसे कोई क्रिकेटर है, पहली पारी में उसने 100 रन मारे, दूसरी पारी में उसने 50, जैसे सेकंड पारी उसकी हुई तो उसने 50 रन मारे, फिर उसे अगली तीसरी बार मौका मिला तो उसने 30 रन मारे और उसके बाद फिर उसने 100 रन मारे। ठीक है, अब हम पता करना चाहेंगे कि ये जो हमारा खिलाड़ी था तो वो किस औसत से रन बना रहा है। तो हमें पता करने के लिए एक तरह से ये संख्या दी गई है 1 2 3 4। कितनी दी गई है? 4। तो हम क्या करेंगे, इनके योग को हम 4 से भाग दे देंगे। 4 संख्या है, 4 से भाग दे देंगे। तो जैसे 100 50 150, 150 और 30 180 और 100 280, 280 बटे 4, 4 से काट देंगे, 7 चौक 28 70, यानी 70 के एवरेज से, 70 की औसत से उसका प्रतिदिन का एवरेज निकल आया। अब हमें ये नहीं पता था कि उसने पहली पारी में 100 रन मारे और कई अगली पारी उसने खेली, उससे हमें मतलब नहीं। हमने पूछा था एवरेज, औसत पूछा था। तो औसत कैसे निकाला कि प्रत्येक दिन वो 70 नंबर 70 के एवरेज से रन मार रहा है। तो ये था हमारा औसत। कोई भी संख्या दी गई है उनको गिन लेंगे और गिनने के बाद हम क्या करेंगे, उन संख्याओं को गिनेंगे। उन संख्याओं को गिनने के बाद जितनी संख्याएं होंगी उनसे हम उसे भाग दे देंगे। अब देखते हैं कि औसत बराबर जो सूत्र होता है, औसत बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है। संख्याओं का योग, अगर कोई संख्याएं दी गई हैं हमारे लिए तो संख्याओं का योग, जैसे ये संख्या दी गई थी हमें इनका योग पता था, संख्याओं का योग बटे संख्या। अब संख्या क्या है, जितने भी इसमें पद हैं, जितने भी इसमें टर्म है, जितने भी इसमें कितनी बार कितनी संख्याएं आई हैं उनको गिनेंगे। 1 2 3 4, तो 4 बार आई तो 4। तो ये क्या होती है, संख्याओं का योग बटे संख्या। अब हम करेंगे कि औसत को हम मध्यमान भी कहते हैं। औसत को हम क्या कहते हैं, मध्यमान। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया है नंबर 1, क्वेश्चनों को विशेष ध्यान से देखेंगे कि औसत को मध्यमान क्यों कहते हैं। 1 2 3 4 डैश 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 50 पदों तक औसत ज्ञात कीजिए। 50 पदों तक औसत ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है औसत। तो औसत हम कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हमने यूनिट 1 पढ़ी थी। यूनिट 1 में हमने समांतर श्रेणी पढ़ी थी और उसमें प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे करते हैं वो भी हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा पहली यूनिट थी उसमें मैंने पढ़ा था। अब पहला पद और अंतिम पद लिख ले रहे हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद को जोड़कर हम 2 से भाग कर देंगे, हमारा औसत निकल आएगा। अब जैसे कि एक प्रथम पद है 1 प्लस अंतिम पद है 50,
और बटे 2, ये हो जाएगा 51 बटे 2। अब 2 से 51 को भाग दोगे तो आ जाएगा 25.5। ये हमारा इस तरह से निकाल सकते हैं हम किसी भी संख्या का। अब हम ये तरीका करते हैं तो ठीक है, शॉर्ट तरीका है। अब हम अगर दूसरे तरीके से ये सवाल करें कि हमें पता कैसे चले ये हमारा सही आंसर आ रहा है 25.5 या नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको यूनिट 1 पढ़ाई थी जिसमें प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़ाया था। 1 2 3 4 से जो स्टार्ट होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और जो 0 से स्टार्ट होती हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इस जो क्वेश्चन हमने किया है, प्रथम पद को अंतिम पद को बताया सर कि प्रथम पद और अंतिम पद को हम जोड़ दें तो 51 का आधा 25.5, ये तो आ गया। चलो मान लिया ये आंसर आपका सही है, लेकिन हमें प्रूव करके दो कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमसे पूछा गया है 1 से 50 पदों तक का औसत, ठीक है। तो हम पहले 1 से 50 पदों तक क्या ज्ञात कर लेंगे, योग उनका, क्योंकि ऊपर वाली संख्या क्या होती है, योग, पदों का योग, और नीचे वाली संख्या पदों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, इनका योग ज्ञात करने का जो फार्मूला था n ब्रैकेट n प्लस 1 बटे 2। अगर आप ना भूले हो, यूनिट 1 पढ़े हो, यूनिट 1 की वीडियो में आप देखना, प्राकृतिक संख्याओं का योग की मैंने एक वीडियो डाली है, तो उसमें देखना। n हमारा जो होता है वो अंतिम पद होता है, अंतिम पद n 50 है, 50 प्लस 1 बटे 2 सूत्र में दिए होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 50 और गुणा 51 बटे 2, 2 से काट देंगे आ जाएगा 25, और 25 और 51 की आपस में हम गुणा कर लेंगे। 25 और 51 की जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1275। अब हमने क्या किया, हमें औसत बराबर फार्मूला पता है। औसत बराबर जो फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब हमें पदों का योग निकाल लिया, सीधे सीधे मैंने 1 से 50 तक पदों का योग निकाल लिया, कितना आया 1275, ठीक है 1275 हम लिख लिया। उसके बाद कह रहे हैं कि पदों की संख्या, तो 1 से 50 तक जब औसत निकलवा रहे हैं तो 50 ही पद होंगे, 50 ही संख्या होगी, तो हमारे 50 से इसे हम भाग दे देंगे। अब जब 50 से जब इसे हम भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा, 5 से काटो, 5 दूनी 10 बचे 2 27, 55 25 55, 5 से काटोगे 10, यानी 25.5 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये इस विधि से अगर हम करेंगे, ये तो था आपने कहा सर प्रूव करके बता दो, कि हमने ये तो आपने ट्रिक बताई कि प्रथम पद और अंतिम पद को जब हम जोड़ देंगे और उसे 2 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25.5। और अगर हम इसे कैसे प्रूव करें कि ये हमारा सही है या गलत, तो हम कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएंगे, देखेंगे कि 1 से 50 पदों तक का औसत पूछ रहे हैं। तो औसत ज्ञात करने के लिए 1 से 50 पदों का पहले योग पता होना चाहिए, और जब योग करेंगे तो हम फार्मूला लगा के इस तरह से योग निकाला, योग आया 1275। अब 1275 आया तो हमें पता है पदों की संख्या होती है, 1 से 50 तक 50 ही पद आएंगे, तो 50 से हमने इसे भाग दे दी, 25.5 आ गई। वरना आप इस विधि को अपनाना, ये विधि शॉर्ट है, प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ो और 2 से भाग दे दो। क्यों, क्योंकि यही होता है हमारा मध्यमान, तभी तो हम इसी औसत को मध्यमान या दूसरा नाम मध्यमान नाम से जानते हैं। जैसे हमने समांतर माध्य में मध्यमान निकाला होगा, संख्याओं को जोड़ के उनका आधा कर दें, वो क्या होता है हमारा मध्यमान। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर जो 1 था, इस तरह से ये विधि हमारे लिए बेस्ट है, और ये विधि जो है वो सही तो है, लेकिन हमारे लिए थोड़ी लॉन्ग पड़ रही है। हमारे लिए परीक्षा में जो समय होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए हम शॉर्ट विधि को ही, अगर हमारे समझ में आ जाए शॉर्ट विधि तो हम शॉर्ट विधि। अब जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि हमने औसत पढ़ा था, तो 2 4 6 8, अब यहाँ पे सम संख्याएं दे दी हैं कि 150 तक का औसत ज्ञात कीजिए, कि औसत हमें बताइए कि 2 4 6 8 में सम संख्याओं का औसत 150 तक बताना है। तो हम अभी पढ़ के आए हैं औसत किस तरह से निकालते हैं, कि फर्स्ट जो संख्या होती है, फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट नंबर होता है 2, और उसके बाद लास्ट जो संख्या होती है 150,
इनको जोड़कर हम क्या कर देंगे, इनका आधा कर देंगे, तभी जो हमारा होगा 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 76 आ जाएगा। हमने क्या किया, अगर हम करना चाहें तो उस सवाल की तरह भी कर सकते हैं, सम संख्याओं वाला सूत्र लगा के उनका योग ज्ञात करेंगे, उसके बाद 150 से भाग दे देंगे, लेकिन वो हमारे लिए मैटर बड़ा पड़ेगा। और ये जो है प्रथम नंबर और लास्ट नंबर को हम ऐड करके 2 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 150 तक पूछा है, 2 और 150 को जोड़े, 2 और 150 को जोड़ेंगे 152 आएंगे, और जब 152 को 2 से भाग देंगे तो हमारे आ जाएंगे 76। 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। अब देखते हैं, यहाँ पे दे दिया विषम संख्याओं, मान लिया विषम संख्याएं हो तो 125 तक का औसत ज्ञात करना है, तो कोई बात नहीं, 125 तो हमें औसत कैसे निकालेंगे कि जो हमारी प्रथम संख्या होगी और 125 जो लास्ट संख्या होगी उसको हम जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 5 और 1 6 और 2 3 5 और 1, 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, हमारा आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा 78। हम क्या करते हैं कि संख्या में प्रथम पद और लास्ट पद जोड़ देते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी विषम संख्याएं हो और विषम संख्याओं का औसत पूछा हो तो सदैव सम ही संख्या आती है। और जैसे मान लिया 4 विषम संख्याएं हैं, 4 विषम संख्याओं को अगर हम जोड़ें और उसे हम 2 से भाग दें तो उनका जो सदैव योग होगा, जो आंसर आएगा वो हमेशा सम संख्या ही आएगी। अगर आपकी विषम आए तो कोई बात नहीं, हो सकता है आप आर्यभट्ट से ऊपर भी पहुंच रहे हो। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, 50 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है भैया, 50 से 100 तक, 50 से 100 तक की सभी विषम संख्याएं। अब भैया विषम संख्याएं पूछ ली, हमें पता है कि विषम जो संख्याएं होती हैं 50 से स्टार्ट करेंगे तो 51 आएगा, फिर हमारा 53 आएगा, फिर हमारा 55, तो 5 से कट रहा है तो 55 नहीं आएगा, 54 56 57 57 साढ़े 19 से कट जाता है, 59 किसी से नहीं करता है, 59 रिश्तेदारी किसी से नहीं मानता। फिर डैश डैश डैश, हमारा जो लास्ट पद होगा वो हमारा 99। विषम संख्याएं जो हमारी होती हैं, अब 51 53 उसके बाद 55, हमारी 2 से ना कटें और किसी से भी कट जाएं तो वो जो संख्या होती हैं वो हमारी विषम संख्याएं होती हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है 51 53 55, ठीक है, प्रथम पद को ले लेंगे और सबसे लास्ट वाले पद को ले लेंगे और जोड़ देंगे, 51 प्लस 99 बटे 2, यही तो निकालते चले आए, मध्यमान और औसत इसी तरह से निकालेंगे। ठीक है, 9 और 1 जोड़े तो 0, और 9 और 5 जोड़े 14, और एक आंसर के 150 बटे 2, 2 से काटोगे तो हमारा आंसर 75 ही आएगा। अब जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, इसमें कह रहे हैं कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। हमने बताया था अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि जो संख्या किसी से भी नहीं कटती हैं, खुद से कटती हैं, तो वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर 5 हमें प्रथम, ये भी बोल रहे हैं कि प्रथम, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है, 2, उसके बाद हमारी अभाज्य संख्या है 3, उसके बाद हमारी अभाज्य संख्या है 5, उसके बाद हमारी अभाज्य संख्या है 7, उसके बाद हमारी अभाज्य संख्या है 11, क्योंकि 9 विषम संख्या है, 9 3 से कट जाती है, तो ये 2 3 5 7 11 5 अभाज्य संख्याएं शुरुआत की हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि औसतम कैसे निकालते हैं कि इन संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। जब हम इनका औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन संख्याओं को 2 3 5 7 और 11, क्या किया मैंने, इन संख्याओं का योग किया और बटे लगाएंगे, बटे में क्या करेंगे, इनको 1 2 3 4 5 5 अभाज्य संख्याएं हैं तो 5 से भाग दे देंगे,
जब 5 से भाग देंगे 2 3 5 5 5 10 10 और 17 17 और 11 17 और 11 हो जाएंगे 17 और 11 28 17 और 11 कितने हो जाएंगे 28 28 को दे देंगे 5 से भाग, ये हमारा औसत निकल आएगा। 5 से जब भाग देंगे 25 बचे 3 और 5 छक्का 30, हमारा जो आंसर आएगा वो 5.6 आएगा। तो क्या निकल के आया, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का अगर हमसे औसत पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, पहले प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं लिखेंगे, उसके बाद उनको जोड़ देंगे और जितनी संख्याएं पूछी हैं उससे हम भाग दे देंगे, हमारा औसत निकल आएगा। अब उसके बाद पूछा है 60 से 70 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग, तो हमें पहले पता होना चाहिए 60 से पूछ रहे हैं, तो 60 में सबसे पहली जो अभाज्य संख्या है वो 61 है। उसके बाद 62 जो हमारी है वो 2 से कट जाती है, 63 भी कट जाती है, 64 भी कट जाती है, 65 भी कट जाती है और 66 भी और 67 भी 6 7, ये किसी से 67 किसी से भी नहीं कटती है। उसके बाद 69 भी कट जाती है और 68 भी कट जाती है। तो ये जो दो संख्याएं निकल के आई तो हमें 70 से नीचे ही पूछ रहे हैं, क्योंकि 60 और 70 के बीच, यानी 60 और 70 के बीच जो संख्याएं हैं उनका पूछ रहे हैं। तो 60 और 70 के बीच केवल दो संख्या अभाज्य संख्या निकल के आई, एक 61 एक 68। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। 2 से क्यों भाग दे देंगे, क्योंकि दो संख्याएं, इसमें 5 संख्याएं निकल के आई थी तो 5 से भाग दी थी। तो ये हो जाएगा 7 और 1 8, 6 और 6 हो जाएंगे हमारे 12, 128 बटे 2, आंसर आ जाएगा हमारा 64। 2 छंग 12, 2 चौक 8। इस तरह से हमारी अभाज्य संख्याएं चाहे बीच में से पूछी जाए चाहे प्रथम से पूछी जाए, हम इस तरह से उनका भी औसत निकाल लेंगे। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं 18 24 42 x का औसत 30 है, इसमें औसत दे दिया है। क्या दे दिया, ऐसे सवाल को समांतर माध्य में देखने को मिलते हैं कि समांतर माध्य भी इन सवालों में ऐसे ही दिए होते हैं और समांतर माध्य पूछा जाता है। तो मैंने बताया कि औसत भी एक तरह का क्या होता है, मध्यमान। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि 18 24 42 x का औसत 30 है, तो 30 है तो हमें पता है हम क्या करेंगे कि 18 24 42 और बटे में हम ये कर लेंगे कि कितनी संख्याएं हैं, एक संख्या 2 3 4, 4 संख्या। सूत्र किसके बराबर होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या औसत के बराबर। ठीक है, तो औसत कितना दिया गया है, औसत बराबर था तो औसत दिया है हमारे लिए 30, इसी तरह से तो है। अब हम क्या करेंगे, इसके बटे में 1 करके, ये औसत बराबर सूत्र है, औसत हमें 30 दिया है तो 4 3 12, यानी 120 आ जाएगा बराबर में, और इनकी इनसे गुणा हो गई, कैंची गुणा बोलते हैं, और 18 और 24 और 42 को हम जोड़ लेंगे। 18 24 और 42 को हम जोड़ लेंगे, क्योंकि x हमारी एक चर राशि है और चर में अचर जोड़ नहीं सकते हैं, या तो चर चर जोड़ेंगे या अचर अचर संख्याएं जुड़ेंगी। तो 8 और 4 12 और 2 14, एक हासिल का, 1 और 1 2, 2 2 4, 4 और 4 8, हमारा जो आंसर होगा वो 84, यानी आंसर नहीं, ये योग आया है 84 प्लस x। अब क्या करेंगे, हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 120 में से 84 घट जाएंगे, तो x बराबर जो आंसर आ जाएगा हमारा, तो 120 में से 84 जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 36, 16 और 20 36। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी संख्या में औसत पूछा हो, अगर x दिया हो और जितनी संख्याएं हैं उनको गिन लेंगे और उनसे भाग दे देंगे तो हमारा औसत भी निकल आएगा। उसके बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 है, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 32 है। ये सवाल सही है और इसे और भी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जो सवाल औसत से आगे बढ़ते जाएंगे तो वो सवाल उतने ही अच्छे आएंगे, क्योंकि सवाल जो एग्जाम में पूछे गए हैं ज्यादातर हम वो ही यहाँ करते हैं, क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एससी पेट है, इसमें नॉर्मल औसत पूछा जाएगा, क्योंकि 5 नंबर की मैथ आती है जो हमने आपको बताया था सिलेबस में, और 10 नंबर की तालिका और ग्राफ
आती है। तो इतने कठिन गहराई से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जो हम आपको इतनी गहराई में ले जाएं और ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन कराएं। तो इसमें नॉर्मली रूप से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो हमसे होता है, वो हम यहाँ पे प्रश्न लाते हैं। अब यहाँ पे 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 32 है। ठीक है, हमें पता हो गया कि 5 हैं, कितनी है प्राकृतिक संख्या, लेकिन ये नहीं बताई है कौन। तो 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 32 है। ठीक है, अब हम जैसे क्रमागत माने x+1, x+2, x+3, x+4 इनका योग करके 5 से भाग दे दे, बराबर में रख दे 32, तो आंसर इस तरह से भी हमारा निकल आएगा। लेकिन ये जो मैटर है, क्योंकि देखो हमने क्या बताया, x बताई, अब x+1 क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं सदैव क्रम से ही होती हैं, और यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं बताई, अब x+2, तो ये संख्या तो हम मान लेंगे। अब जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये हमारे लिए लॉन्ग मेथड पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट विधि देखेंगे। यहाँ पे जो हमें शॉर्ट विधि मिलेगी, शॉर्ट विधि में हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि 5 क्रमागत संख्याएं 32 हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 32 लिख लिया। ठीक है, अब जब इधर को संख्याएं बढ़ेंगी तो कम होंगी 31, और इधर को जब बढ़ेंगी तो कितनी होंगी 33। अब ये संख्याएं हुई है 3 और संख्याएं बोल रहे हैं 5, फिर हम इधर बढ़ेंगे 30 और फिर हम इधर बढ़ेंगे तो हमारी हो जाएंगी 34। क्या था कि 5 क्रमागत अगर औसत पूछा, अगर हमें औसत दिया है तो हम कैसे निकालेंगे, ये जो 32 दिया था ये एक संख्या है हमारी, और इसके बगल में 2 संख्याएं हो जाएंगी आगे पीछे, क्योंकि औसत क्या होता है, मध्यमान। मैंने बताया 2 संख्याओं के बीच का जो मान होगा वो औसत होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या जो हमारी होगी वो 34 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अगर 32 यहाँ पे 33 पूछा होता तो 33 को बीच में लिखते, फिर 34 और 35 इधर लिखते, और 32 और 31 इधर लिखते। अब जैसे कि क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 12, यदि 7 क्रमागत सम संख्याएं, अब इसमें सम संख्याएं कहनी है, कितनी कहनी है, सम। ठीक है, का औसत 52 है। ठीक है, 52 है, 52 लिख लो, हमने लिख लिया 52। उसके बाद क्या करेंगे, 53 थोड़ी ना लिखेंगे, 53 हमारी सम संख्या थोड़ी ना है। ठीक है, तो 53 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हमेशा सम संख्या लिखेंगे। जब हम एक इधर बढ़ाएंगे तो एक इधर भी बढ़ाएंगे, तो इधर 50 हो जाएगी। ठीक है, फिर हम उधर बढ़ाएंगे तो हमारी 56 हो जाएगी, फिर हम इधर घटेंगे तो हमारी 48 हो जाएगी। संख्या भी गिनते चलना, ऐसा ना हो कि करते चले जा रहे हैं लेकिन हमारे सवाल जो है, जो हमारा सवाल कह रहा है, फिर हम उससे ऊपर चले जाएं। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं 7 क्रमागत सम संख्याएं होनी चाहिए, 7 ही होनी चाहिए, ये नहीं हम 15-16 लिखे चले जा रहे हैं और उसमें से बीच में गोला कर दिया, वो संख्या हमारी हो जाएगी, वो गलत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 48, 50, 52, 54, 56। ठीक है, अब हमारे पास संख्याएं अभी कितनी हुई है, 1 2 3 और 2 5 हुई है। ठीक है, अब इधर फिर बढ़ेंगे 46 और इधर फिर बढ़ेंगे 58, क्योंकि यहाँ पे सम सम वर्ड आ गया तो सम में हमें 2-2 की छलांग लगाएंगे, यहाँ तक कि एक एक क्रम से नहीं चलेंगे, क्योंकि सम संख्याएं हमारी 2 से करती हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 संख्याएं हमारी इधर है, अब 3 संख्याएं हमारी इधर है, मध्यमान हमारा 52 है, तो इस तरह से हम इनका भी, इसमें पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 46, तो हमारा इसमें 46 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल ज्यादातर अगर आ जाएं, औसत पूछे, तो इधर की भी संख्या लिखते चलो और इधर की भी लिखते चलो। ये देख लो कि प्राकृतिक संख्याएं हैं तो क्रम से लगाओ, और जब हमारी सम संख्याएं हैं तो हम क्या करेंगे कि उसे 2-2 से देख लेंगे, कटेंगे तो 2-2 की छलांग लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये आंसर 46 आ गया। छोटी संख्या पूछी थी 46 आया था, बड़ी संख्या पूछी थी तो 34 आई थी। इसमें 5 बोले तो 5 लिखे, इसमें 7 बोली थी तो 7 लिखे। अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान देंगे। इसमें कह रहे हैं 4 क्रमागत सम संख्याएं, 4 क्रमागत सम संख्याएं। ठीक है, 4 क्रम से हैं, ए बी सी डी हैं, जिनका औसत 25 है। चलो इन्हें औसत बता दिया, औसत कितना है, 25। ठीक है, औसत है 25 और 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो हम इधर बढ़ेंगे तो हमारी हो जाएगी 24, फिर इधर बढ़ेंगे तो हमारी हो जाएगी 22, और इधर अगर हम बढ़ेंगे तो हमारी हो जाएगी 26, और इधर हो जाएगी हमारी 28। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सम संख्याएं हैं दोनों, लेकिन ये विषम संख्या बीच में क्या कर रही है। तो मैंने बताया कि जो
हमेशा चार अगर हम सम संख्याओं का योग करें और इसे हम अगर 2 से भाग दें तो हमारा जो होगा वो हमेशा जो संख्या आएगी भाग देने पर वो विषम संख्या ही आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमसे पूछा गया है कि ABCD क्रम से है। ठीक है, कैसी है, क्रम से। तो B जो है A, B, C और D, इस तरह से। अब हमने 25 को क्यों नहीं दिया कोई ABCD, क्योंकि ये कोई हमारी सम संख्या थोड़ी ना, ये तो विषम संख्या है, हमें तो केवल संख्या लेनी थी। हमने मान लिया 25 से जो नीचे होगी वो 24 सम संख्या होगी, जो ऊपर होगी वो 26 होगी। हमें 25 से क्या लेना, वो हमें औसत बता है, बढ़िया बात है। अब हमसे पूछा है बी और डी की गुणा, तो डी ये है और बी ये है। तो बी और डी की जब हम गुणा करेंगे तो 24 और 28 की जब हम गुणा करेंगे तो जो गुणा आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। 24 गुणा 28, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, तो 2 9 8 17 और एक हाथ लिखे 672। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 672 आ जाएगा। देखिए वीडियो चालू है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 36 है। इसमें भी क्रम से दी गई है 6 विषम संख्याएं, कैसी दी गई है, विषम। औसत भी दे दिया, कितना है, 30। ठीक है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में पढ़ा होगा छोटे पे कि हमारा आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। तो यहाँ पे कहा है, कह रहे हैं कि आरोही क्रम पर दूसरी अंतिम संख्या क्या होगी, बढ़ता हुआ क्रम हमारा आरोही क्रम होता है, घटता हुआ क्रम हमारा अवरोही क्रम होता है। जैसे 1 2 3 4 5 ये हमारा आरोही क्रम है और 5 4 3 2 1 ये हमारा अवरोही क्रम है। अब हम क्या करेंगे, 30 से यहाँ पे ये कह रहे हैं कि विषम संख्याओं, ये भी ध्यान देना है कि संख्या हमारी विषम होनी चाहिए। तो 29 हमारी कैसी है, विषम संख्या। उसके बाद इधर भी बढ़ते चलो, 31, फिर इधर बढ़ेंगे 33, इधर बढ़ेंगे 27 और 1 2 3 4 5 संख्याएं दी हैं 5। अब हम क्या करेंगे, एक संख्या और लिख लेंगे 35, एक संख्या हम और लिख लेंगे 35। अब हम इधर और बढ़ेंगे, इधर एक संख्या और लिख लेंगे 25। अब ये संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गई 7 और यहाँ पे कितनी बोली थी, 6 क्रमागत। तो 6 क्रमागत विषम संख्याओं में ये देखो कि जो हमारी 30 है वो हमारी सम संख्या है, यहाँ की विषम संख्या है, लेकिन हमने इसे बीच बीच में लिख लिया जिससे हमें संख्याओं का क्रम मिल गया। तो अब इसमें कह रहे हैं कि जब इसे आरोही क्रम में रखेंगे तो 25 27 29 31 33 और 35। तो अंतिम संख्या पूछ रहे हैं, दूसरी रखने पर अंतिम दूसरी संख्या कौन सी होगी, सेकंड लास्ट पूछ रहे हैं। तो सेकंड लास्ट का मतलब होता है कि जो अंतिम वाली संख्या होती है उसका जस्ट बराबर वाली, यानी कि इसमें अंतिम संख्या जो है हमारी 35 है और इसकी जो सेकंड लास्ट यानी दूसरी अंतिम का मतलब मैंने बताया कि अंतिम वाली के बिल्कुल पास वाली। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 33। अब इस सवाल को हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। इसमें कह रहे हैं कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, एक सवाल इस तरह से आ जाएगा, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, और इसमें क्या कह रहे हैं, 50 तक की सम संख्याओं का औसत। इसमें अंतर क्या है सवाल में, ये चीज समझेंगे। बच्चे ज्यादातर गलती कर देते हैं इसमें और इसमें क्या अंतर। देखो, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत और 50 तक की सम संख्याओं का, यहाँ पर प्रथम 50 संख्याएं अगर होंगी 2 4 6 8 डैश 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 100, क्योंकि 100 में हमारी 50 सम होती हैं और 50 विषम। तो इसमें कह रहे हैं प्रथम 50 सम, तो प्रथम 50 सम हमारी 100 तक हो गई। अब ये कह रहा है कि 50 तक की, खाली 50 तक की, 50 तक रहना, ऊपर नहीं जाना है। तो 50 में कितनी सम संख्या निकल के आएंगी, 25। अब जैसे इसकी भी लिख लो, 2 4 6 8 डैश 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 25।
ठीक है, क्योंकि इसमें जो संख्याएं हैं वो हमारी जब उनका औसत निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे जो हम लिखेंगे तो 50, क्या आ जाएगा 50, ये 50 तक हमारी हो गई, ये 100 तक हो गई, क्योंकि प्रथम 50 सम संख्याएं पूछ रहे हैं, इसमें 50 तक पूछ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इनका योग करके भी औसत निकाल सकते हैं, वरना हम क्या करेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि इसमें क्रम बन रहा है, क्रम बनता है तो हम क्या करते हैं, अंतिम प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। 102/2, 2 से जब भाग देंगे 2 पंजे 10, 2 एकम 2, हमारा जो आंसर होगा वो हमारा कितना आ जाएगा 51। अब हम क्या करेंगे, 50 तक की सम संख्याओं का औसत पूछा है, तो 50 तक की सम संख्याओं का जो औसत है वो क्या होगा, तो इसमें देखेंगे कि 2 और 50 को जब हम जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 52, और 52 को जब हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 26। तो ये हमारा औसत निकल कर आ गया, इसमें 51 आया, इसमें 26 आया। इस सवाल में बातों में अंतर था, केवल सवाल जो कह रहा था वो अलग कह रहा था, ये हमारा अलग कह रहा था। 26 कैसे आए, क्योंकि इसमें 50 भी हमारी क्या हो गई, ऐड हो गई, 2 से हम चलेंगे तो 50। नंबर 16 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, यदि 5 संख्याओं में से, ठीक है 5 संख्याएं दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं 5, ठीक है, ठीक है 5 संख्याओं को हमने इस तरह से लिख लिया, 1 2 3 4, शायद 5 हो गई, हाँ 5 हो गई, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहली 3 संख्याओं का औसत, ये जो कह रहे हैं पहली 3 संख्याओं का औसत 22 है, कितना है 22, ठीक है। अंतिम 3 का औसत, अब संख्याएं 3 और 3 हिसाब लगाएं तो 6 हो गई, लेकिन क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अंतिम से 3 संख्याएं, तो अंतिम से 3 संख्याएं गिनेंगे 1 2 3, तो इनका औसत है 18, कितना है 18, ठीक है। और इन सभी संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है। तो सभी सब संख्याओं, जैसे मान लो 5 संख्याएं हैं, तो 5 संख्याओं का जो सबका औसत है वो 20 है, तो 20 पंजे 100 हमारा आ गया सब संख्याओं का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 3 संख्याएं जो दी गई हैं 3 का निकाल लेंगे, 22 गुणा 3, और इस तरह से जो 3 दी गई इसका निकाल लेंगे, ठीक है। 22 तिया 66, ठीक है, 18 तिया 54, कितना आ जाएगा 54, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं, जैसे 3 ये संख्याएं, इनका आया 66, और ये 3 संख्याएं इनका आया 54, क्योंकि औसत से हमने उस संख्या की गुणा कर दी 3 की, तो 66 और 54 हो गए 120, कितने हो गए 120। अब जब 120 हो गए तो हमें क्या पूछा है कि तीसरी संख्या बताइए, ये वाली संख्या जो है वो बताइए। तो हम क्या करेंगे कि पूरे में से हम जो हमने 6 संख्याओं का निकाला है उसमें 6 संख्याओं का ये निकाला है, क्योंकि 3 आगे वाली 3 पीछे वाली। अब ये थोड़ी ना बताया है कि यहाँ पर केवल 5 ही संख्याएं हैं, और 5 संख्याओं में इन्होंने 3 प्रथम मान ली है, 3 लास्ट वाली मान ली है, तो 3 3 तो वैसे 6 हुई, तो 120 आया। तो हम 120 में से 100 घटा देंगे। 100 क्यों घटा देंगे, क्योंकि सभी संख्याओं का जो वो है औसत वो कितना है 100, तो हमारा बचेगा 20। तो ये 20 जो आएगा वो ही हमारी तीसरी संख्या होगी। फिर से एक बार समझते हैं, हमारे पास संख्याएं दी थी 5, कितनी दी थी 5, 5 में हमने प्रथम 3 का औसत हमें दिया था, कितना दिया था 22, और लास्ट वाली जो प्रथम 3 का, इनका कितना है 18। तो हमने क्या किया, इन 3 संख्याओं का औसत गुणा कर दी 3 से, इन संख्याओं का 3 से गुणा कर दी। अब इन 3 को और इन 3 को जोड़ लिया, 6 संख्याएं हो गई, 6 का 120 आया, और 120 में से हमने 5 का जो टोटल था वो 20 योग था, तो 5 से गुणा कर दी, क्योंकि यहाँ पे औसत एक संख्या का देते हैं जबकि 5 का नहीं दे रहे हैं। 5 का औसत 100 आ जाएगा, तो 5 का औसत जब 100 आएगा तो 100 में से 120 में से 100 घटा देंगे, तो वो संख्या हमारी कौन सी आ जाएगी, तीसरी 20, जो इधर भी जुड़ रही थी और इधर भी। अब हम पहुंच रहे हैं 11, क्वेश्चन नंबर 17 में। ये 11 संख्याओं में से 6 का औसत 13 है, तो हम पहले तो 11 संख्याएं लिखेंगे, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये हमारी 11 संख्याएं हो गई। एक बार फिर से गिन लेंगे, कहीं कम ज्यादा ना हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है। अब कह रहे हैं पहली 6 का औसत। ठीक है, पहली 6 कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, पहली 6 का औसत कितना है? 13। पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है? 13। गुणा भी करते चलो, इससे हमें आसानी मिले। और कह रहे हैं अंतिम 6 संख्याओं का औसत। ठीक है, संख्या 11 है तो एक संख्या तो हमें इसी में अंतिम से माननी पड़ेगी और इधर से स्टार्टिंग में यही संख्या बार बार मानी जाएगी। और यही छठी संख्या पूछ रहे हैं, यही वाली संख्या इसी सवाल की तरह है बिल्कुल। अब कह रहे हैं इसमें 6 संख्याओं जो अंतिम है 23 गुणा 6, इनका भी औसत पूछ रहे हैं। इन सभी का औसत 15 है, तो 15 औसत सभी का जो औसत है, सभी संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 15 और गुणा 11। 15 गुणा 11, 15 और 11 की गुणा कर लेंगे। 5 1 5 1 5 6 165 आ जाए। सब टोटल जो 11 संख्याओं का औसत है वो 165 आ गया, जबकि एक संख्या का औसत 15 है। ठीक है, अब क्या किया? ये 6 संख्याओं से 13 छंग 78। ठीक है, अब क्या करेंगे? इधर भी कर देंगे। 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 और एक हासिल के 138 और 178, खाली 78 को जोड़ देंगे। ये जो शुरुआत की 6 थी, ये लास्ट वाली 6 हैं। अब 8 और 8 16, 7 और 13 7 और 13 20 और एक हासिल के 21 216। सब टोटल आ गया 12 संख्याओं का, क्योंकि 6 इधर से हैं 6 इधर से हैं तो 12 हो गई ना। तो 12 का 216 आया, तो हम क्या करेंगे? 11 का औसत इसमें घटा देंगे। जो छठी संख्या होगी जो बार बार इधर जोड़ रही उधर जोड़ रही, तो उसका औसत निकल आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 51। तो 51 हमारा आंसर आ जाएगा। कभी भी इन सवालों में अगर 11 संख्याएं दी हैं, चाहे 5 संख्याएं दी हैं, चाहे 6 दी गई हैं, तो इधर वाली भी प्रथम वाली भी 3 संख्याएं गिन ली जाती हैं, उधर वाली भी लास्ट वाली भी 3 संख्याएं गिन ली जाती हैं। तो जिस तरह से प्रश्न पूछेंगे तो इस तरह के सवाल इसी तरीके से होंगे। इस तरह से था हमारा औसत जो एवरेज था। और भी इसके सवाल हम प्रैक्टिस पेपर में देखेंगे, और इसमें से कई सवाल एग्जाम में देखने को भी मिले हैं। और भी हम इन सवालों को ध्यान से